तो जनाब, जब हम मसलों की बात करते हैं तो कुछ ऐसे मसले भी हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा रूटीन से जुड़े हुए होते हैं। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब हर किसी का होता है, लेकिन पुरसुकून और अच्छी जो नींद है ना, वो किसी किसी को नसीब होती है। ये बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी नींद अच्छी है, पुरसुकून है, तो यकीन जाने आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। इंसान की ज़िंदगी गुजारने के उसूलों पर मुनहसिर है कि उसकी नींद कितनी है या कितने वक्त की वो नींद लेता है। वक्त पर सोना और उठना कामयाब ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है। कितने घंटे की नींद इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है। और जनाब, नींद और पुरसुकून नींद, ये बड़े मज़े की चीज़ है कि इसमें फ़र्क क्या होता है, सोने का सही वक्त क्या है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर फरीदा अमीन ने। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। माज़रत, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, कोई इशू नहीं। अच्छा, ये बड़े मज़े की चीज़ है कि नींद और पुरसुकून नींद, पहले तो ज़रा मुझे इसका फ़र्क बता दें। देखिए, इसमें फ़र्क जो है वो आप ख़ुद भी फ़ील कर सकते हैं, पेशेंट्स भी हम लोगों को बताते हैं कि सोते तो हम हैं लेकिन जब सुबह उठते हैं तो अनफ्रेश उठते हैं। हाँ। तो ऐसे एहसास होता है कि जैसे नींद पूरी नहीं हुई है। तो एक जो अमल होता है 24 आवर्स में कि आपने एक अपनी नींद पूरी की और उसके बाद आपको ऐसे लगता है कि अब एक नए दिन के लिए आप रेडी हैं, वो फीलिंग नहीं आती। अच्छा, जैसे कहते हैं कि 8 घंटे की नींद बेहद ज़रूरी है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि 8 घंटे सोने के बाद भी आप फ्रेश नहीं होते। वो क्या चीज़ है फिर? वो यही है कि जब आप ओवरऑल जो 24 आवर्स में से 8 घंटे की तो नींद हो गई, उसके अलावा जो दिन आपका गुजरता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल गुजरता है कि वो फिर 8 घंटे की नींद भी आपके लिए काफ़ी नहीं होती, क्योंकि ओवरऑल जो है वो आप एक स्ट्रेसफुल दिन गुजारते हैं। तो आपको जितना भी सो लें आपको ऐसे लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अगेन वही अनफ्रेश वाली फीलिंग। अच्छा, पुरसुकून नींद की जब हम बात करते हैं, उसके लिए क्या वक्त का तयन सही करना ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जैसे सो रहे हैं रात को 12 बजे, सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, कि ये रूटीन सही है? देखिए, एक हर किसी की जो है वो रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन में अपनी कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, कितनी मेंटल एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि नींद का वो एक अमल होता है कि जिसमें आपकी बॉडी में रिपेयरिंग हो रही होती है। तो आप जब सो रहे होते हैं आपकी बॉडी फिर भी काम कर रही होती है और रिपेयरिंग हो रही होती है आपकी सेल्स की, आपके खुलियात की। तो हर किसी के लिए वो एक टाइम डिफरेंट होता है। कुछ लोगों के लिए 6 आवर्स की एक अच्छी पुरसुकून स्लीप भी काफ़ी होती है, कुछ लोगों के लिए 8 घंटे भी काफ़ी नहीं होते, लेकिन अराउंड 6 to 8 आवर्स एवरेज में स्लीप होनी चाहिए और एक साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 घंटे आप सोए फिर आप उठ गए और फिर आप थोड़ी देर के लिए सोए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी नींद आपकी टूटनी नहीं चाहिए ना जी। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जो घरेलू ख़वातीन हैं, सारा दिन वो काम करती हैं, फिर रात को बच्चे या शौहर आ गए, खाना शाना खिलाया, फिर उसके बाद कहीं 1-2 बजे जाके उन्हें सोने का मौका मिलता है, फिर सुबह 8 बजे दोबारा उठ गई जब बच्चों ने स्कूल जाना है, तो उनकी तो नींद तो ख़राब होगी ना। 2 बजे सोई, 8 बजे उठ गई, तो वो फिर ना तो एक्टिव रहती हैं, डिप्रेशन में भी रहती हैं। उसका क्या हल है? इसमें ना बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप दोपहर के टाइम पे देखिए नींद लोग पूरी कर लेते हैं, तो इवन जो हाउसवाइफ्स भी होती हैं वो फिर ये करती हैं कि जब बच्चे स्कूल गए होते हैं या आफ्टरनून में जब बच्चे खेलने जाते हैं या किसी और चीज़ में बिज़ी होते हैं, तो तब वो अपनी नींद 2 या 3 घंटे सो जाती हैं। तो जब अगर आप इतना लंबा टाइम जो है वो दोपहर में सो जाएंगे तो फिर रात में नींद आपको देर से आएगी। तो बेहतर ये होता है कि एक शॉर्ट नैप लीजिए, कि अगर आप सोना भी चाहते हैं तो दोपहर में एक हाफ एन आवर का नैप लेके और फिर आप को जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगेन वही जो हेल्थ के जो रूल्स हैं ना वो चेंज नहीं होते हैं जो नेचुरली होने चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि नींद पूरी ना होने की वजह से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसान पे हमलावर हो सकती हैं? देखिए, नींद पूरी ना होने से एसोसिएटेड बहुत सारी मेंटल डिजीज़ेस हैं, कि जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें जो है वो, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आप जो काम करते हैं अपने पूरे दिन में, जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि अगर आपको नींद आती रहेगी तो इश्यूज़ बढ़ेंगे। एक और नींद का बड़ा प्रॉब्लम होता है जो कि कॉमनली हम आजकल देखते हैं, मोटापे के साथ एसोसिएटेड होता है। होता ये है कि जब आप रात में सोते हैं तो आपके, क्योंकि डबल चिन होती है या बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में फ़ैट्स होते हैं, उसकी वजह से नींद में आपकी जो है वो
सांस में प्रॉब्लम होता है, आपके जो बॉडी में ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है। और फिर उसकी वजह से आप अचानक से आपकी आंख खुलती है। तो अगर आप देखें तो एक तो स्नोरिंग बहुत ज़्यादा होती है और फिर अचानक से जैसे सांस रुक गया हो उस तरह से आंख खुल जाती है। ये लोग आसपास के लोग भी ऑब्जर्व करके बताते हैं हमें कि भाई मेरे हस्बैंड की या मेरे अब्बू की जो है वो ऐसे करके आंख खुलती है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं इसको, नींद के दौरान होने वाले हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी। और इससे क्या होता है कि पूरे दिन में सुबह आपको नींद आती रहती है। आप डोज ऑफ करते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट्स पे आप रुके तो आप सो गए। इतना सिवियर ज़्यादा मसला खतरनाक होता है है, वो। बहुत खतरनाक है। इतना सिवियर मसला है कि अगर आप स्ट्रेट रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो नींद आ गई आपको, और बहुत ये डेंजरस हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करना डॉक्टर चाहिए। साहब, एक और चीज़ मुझे बताएं कि हर उम्र के अफराद के लिए नींद का दौरानिया मुख्तलिफ है। जैसे अगर मैं ये कह लूँ कि 30 से 40 साल के जो लोग हैं और ख़ुसूसन वो लोग जो कि दफ्तरों में काम करते हैं, उनके लिए कितने घंटे की, 8 घंटे की नींद ही उनके लिए ज़रूरी है, या फिर उनके लिए कुछ एक अलग है कि अच्छा क्योंकि वो काम करते हैं, सारा दिन एक स्ट्रेस में रहते हैं, उनके लिए एक चीज़ अलग हो? नहीं, ऐसा नहीं है। एवरेज में जो है वो 6 to 8 आवर्स का जो टाइम है नींद के लिए वो ठीक है, लेकिन वो पुरसुकून नींद होनी चाहिए। अच्छा। वो डिस्टर्ब्ड स्लीप नहीं होनी चाहिए। वो जैसे मैंने कहा कि बार बार आँख नहीं खुलनी चाहिए आपकी और डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, तो अच्छी वाली एक नींद हो। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि कहते हैं कि अगर आप गैर मुनासिब खुराक खा रहे हैं तो वो भी आपकी नींद में खलल पैदा करती है। ये भी एक वो है कि रात को जब आप सोना तो थोड़ी ऐसी खुराक खा के सोएं कि आपको नींद पुरसुकून की आ जाए। देखिए, एक तो ये कि हम ये भी कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा जब हम कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे चावल है, रोटी है, तो एक बहुत लंबी वाली नींद आती है। ये भी बात सही है क्योंकि आपके जो ब्लड सप्लाई है वो आपका पेट की तरफ काफ़ी सारा चला जाता है, जो दिमाग में ब्लड सप्लाई होता है, सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। लेकिन इसी के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा रोगनी मिर्चों वाली चीज़ें या जंक फूड जैसे फ़ास्ट फूड खाते हैं तो फिर एसिडिटी इश्यूज़ होते हैं रात में। अब आपने खाना खाया और आप जो है वो उसके विद इन हाफ एन आवर लेट गए, सो गए, तो वो मुंह की तरफ खाना आता है और फिर जलन पेट में और पेट का फूलना, गैसेस होना। तो अगेन जब भी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल से हट के कुछ करेंगे तो ये बॉडी जो है वो उसके वो चीखेगी, होगी ना, है ना, कि कुछ मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, जैसे आज के वक्त में हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहता है। माई कहती भी रहती है छोड़ दो, सो जो, नहीं सुनते। अच्छा, उनकी जो डेली रूटीन है उसमें मुझे बताएं कि नींद कितनी और वक्त क्या सही वक्त है उनके लिए नींद का? कि अच्छा, अब जैसे आपने कहा घरेलू ख़वातीन दिन में सो जाइए, उनके लिए बेहतर है, लेकिन बच्चे तो दिन में भी नहीं सोते, वो तो दिन में भी मोबाइल या कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, रात 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं, तो उनकी भी नींद ख़राब होती है, उनकी भी रूटीन ख़राब होती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ बच्चों का ही मसला नहीं है। मेरे पास तो जैसे पेशेंट्स आते हैं तो हस्बैंड अपने वाइफ की शिकायत लगाते हैं और वाइफ्स अपने हस्बैंड की कि ये रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं और फिर नींद नहीं आती और फिर जो है वो ये मसले होते हैं, स्ट्रेस होता है। सो आई थिंक कि देखिए, एक स्लीप हाइजीन होती है। जब हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं नींद नहीं आती, तो हम उनको स्लीप हाइजीन के बारे में बताते हैं। इसमें ज़रूरी है कि जब आप बेड पे सोने जाएं तो सिर्फ सोने के लिए जाएं, ना कि टीवी देखें या मोबाइल पे लगे रहें। इवन ये कि खाना भी अगर आपने खाना है तो आप बेड पे ना खाएं, तो बेड को जो है वो सोने के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह से आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि ये सोने की जगह है। सो जब ये स्लीप हाइजीन की हम बात करते हैं, हम कहते हैं रात में जो है वो एक नीम गर्म पानी से एक शावर ले लेना या एक दूध का ग्लास पी लेना, नीम गर्म दूध पी लेना, बिल्कुल। ये बड़ा तो ये अच्छा सारी चीज़ें जो है ना ये हेल्प करती है। रात में चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करिए सोने से अच्छा, पहले। कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं कि चाय पी के मेरा नींद आ जाती है। अब बहुत अच्छी बात है अगर आ जाती वो है, सो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, और ये मैं ज़्यादा चाय हम जैसे शायद लोगों की बात नहीं करी जो 2 से 3 कप हो जाते हैं तो ज़्यादा समझते हैं। कुछ लोग ऐसे जो पूरे पूरे फ्लास्क में चाय पीते हैं पूरे दिन में। कुछ एक ख़ास, मैं अगेन किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक ख़ास हमारे कुछ जगह के रहने वाले लोग होते हैं जो अलग, जैसे चाय में नमक डाल के भी पिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो इतना चाय पीते हैं और फिर ज़ाहिर है नींद ख़राब होती है। इतना आप कैफीन पिएंगे तो नींद कैसे आएगी? अच्छा, कोई मुझे ना एक ऐसा नुस्खा बता दें कि आप लेटो ना फौरन नींद आ जाए आपको, क्योंकि मेरे साथ होता नहीं है। मैं जब भी सोने के लिए लेटती हूँ तो जनाब होता ये है कि 2-3 घंटे तो चीज़ें ही सोचती रहती हूँ। कुछ ऐसा हो कि आप लेटो ना फौरन से आपको नींद आ जाए? आई थिंक देखिए, स्ट्रेस रिलैक्सेशन के लिए कुछ थेरेपीज़ काम करती हैं बहुत अच्छे से। तो कुछ मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं। जैसे कि मैं कुछ आपको बताऊं कि ऐसे मुट्ठियों को तेज़ी से बहुत ज़ोर
ज़ोर से बंद करना, और जब आपको हल्का सा दर्द महसूस होने लगे तो ऐसे करके छोड़ देना, ठीक है। एक ये स्ट्रेस रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है। फिर इस तरीके से हाथों को अपने चेस्ट से लगा के और एक दूसरे से अलग कोशिश करना, और बहुत ज़्यादा जैसे ज़ोर लगाना, और फिर उसको रिलैक्स कर देना। तीसरी ब्रीदिंग एक्टिविटी होती है जिसमें लंबा गहरा सांस पेट पे हाथ रख के और पेट बाहर निकाल के सांस लेना। अच्छा। लंबा सांस लेना, जितनी देर आप रोक सकते हैं उसके बाद सांस को छोड़ देना। और इमेजिनेशन एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें आप ऐसा सोचते हैं कि आप एक बहुत अच्छी जगह पर हैं और वहाँ पर आप बहुत मज़ा कर रहे हैं। और हम हमेशा ये एक्सरसाइजेस कुछ लोगों को कराते भी हैं क्लिनिक्स में जिनको बहुत सिवियर किस्म के स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं, कि जैसे आप ये सोचते हैं कि एक दूर दरख्त है, वहाँ से जो है वो एक पत्ता गिरता है, और वो पत्ता आपके तमाम दिन की मुश्किलात को, तमाम दिन के प्रॉब्लम्स को लेके और नहर में बह रहा है और आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, यहाँ तक कि वो आँखों से ओझल हो जाए। और आप अपने रिलीजन के हिसाब से अल्लाह का नाम ले सकते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये दुरूद शरीफ पढ़ मतलब ये एक कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को एक फेथ दिलाती हैं कि देयर इज़ समवन जिस पर आप अपनी मुश्किलात को छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बेहतर, यकीनन आपके स्ट्रेस को भी रिलैक्स करती हैं और आपकी स्लीप को भी बेहतर और पुरसुकून नींद का जरिया भी बने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो उन्होंने थेरेपी ज़रूर करूँगी, आप भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी नींद को सिर्फ नींद नहीं बल्कि पुरसुकून नींद बनाएं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।